अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड। अच्छा, ये ऊपर मैंने छोटा सा करके स्टीपेस्ट भी लिखा हुआ है, तो स्टीपेस्ट का भी मेथड बिल्कुल यही है। ठीक है, हम ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड को डिस्कस करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ क्या है कि अगर हम ग्रेडियंट डिस्केंट में थोड़ी सी लाइन सर्च लगा देना तो वो स्टीपर डिस्केंट बन जाती है। ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं ये कहूँगा कि अगर स्टीपेस्ट डिस्केंट आ गया या ग्रेडियंट डिस्केंट आ गया तो दोनों के लिए आप एक मेथड ही यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि एक में अल्फ़ा सेम रहता है और एक में अल्फ़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बाज़ बुक्स में या मैक्सिमम जगहों पे ना एक ही इसको कहा गया कि ये एक ही मेथड है। ठीक है, स्टीपेस्ट और ग्रेडियंट। और इससे पहले मैंने आप लोग को एक पेज भी दिखाया था, आपके पास पहुंचा होगा, ये वाला पेज देखें। जिन पे वीडियोस होंगी या जो मैंने रेडी कर लिए हैं वो मैंने इस पर टिक लगा दिए हुए हैं। तो अगर देखें तो स्टीपर डिस्केंट मेथड के साथ ही ग्रेडियंट डिस्केंट लिखा हुआ है, यानी कि वो एक ही रेफ़र किया जाता है मैक्सिमम जगहों पर। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड कहते हैं स्टार्ट एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट एंड रिपीटेडली मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फंक्शंस ग्रेडियंट। पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड काम कैसे करता है। पहले हम कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी हमने एक पॉइंट ले लेना है एंड रिपीटेडली मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फंक्शंस ग्रेडियंट। फंक्शन ग्रेडियंट किसे कहते हैं, इसको। ठीक है, फिर हमने फंक्शन ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होगी ना उसके उलट डायरेक्शन काम करना है। उसके उलट डायरेक्शन यानी कि माइनस से डेल एफ हो जाएगा ना, माइनस इसके उलट डायरेक्शन में बार बार रिपीटेडली मूव करते जाना, मूव करते जाना। कहता है दिस प्रोसेस ग्रेजुअली लीड्स यू डाउन हिल टुवर्ड्स अ लोकल मिनिमा। तो ये इस तरह बार बार करना आपको डाउन हिल नीचे की तरफ ले जाएगी, लोकल मिनिमा की तरफ। दोबारा सुन लें, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है, आपने बार बार मूव करी जाना है फंक्शन के ग्रेडियंट की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। ये प्रोसेस बार बार आपको डाउन हिल नीचे पहाड़ी से नीचे की तरफ इस तरह ले जाएगा कि आप लोकल मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब ये 2 वेरिएबल्स के लिए हम डिस्कस करने लगे हैं ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड। ठीक है, तो कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स के नीचे ये डैश लगी है ना, इसका मतलब है वेक्टर। इसका मतलब है कि एक्स जो होगा ना वो 2 वेरिएबल्स का होगा। ठीक है ना, ये एक्स को वाई आ गया, 2 वेरिएबल्स के लिए ये चीज़ फिर ऐसे होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले इनिशियलाइज आ गया, पहला पॉइंट क्या आ गया, इनिशियलाइज। आपने कोई भी एक इनिशियल गैस ले लेना है। देखें एक्स नाट, अगर 3 के लिए नहीं होता तो एक्स नाट वाई नाट जी नाट हो जाता। ठीक है, अच्छा इसको ना बोल्ड करके आपने लिखना है, बोल्ड। लेकिन बोल्ड यहाँ पे नहीं लिखा जाता तो फिर मैंने इसके नीचे डैश लगा दिया। आप ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये नीचे डैश लगा दिया, तो एक्स डैश हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नाट वाई नाट के। ठीक है, ये वाला इनिशियल गैस आ गया। स्टेप साइज ले लें, लैम्डा ले लें या अल्फ़ा ले लें, एक ही बात है। ठीक है, और अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पे चेंज होता रहे वो स्टीपेंट डिस्केंट बन जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंस टॉलरेंस लेनी है, यानी कि अपनी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी लेनी है कि हमें कितना आंसर यानी कि ठीक तरीके से चाहिए, तो एप्सिलॉन हो गया। अगर फ़र्ज़ किया है कि हम एप्सिलॉन तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच सकते तो हमने ये भी रखा है कि इतनी ही आइट्रेशन करेंगे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आइट्रेशन ये। तो स्टॉपिंग हम अगर एप्सिलॉन यानी कि डिज़ायर्ड एक्यूरेसी मिल जाए तो फिर भी स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बता देंगे ना कि इतनी आइट्रेशंस हमें चाहिए तो उतनी आइट्रेशंस तक। ठीक है, और के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। इनिशियल गैस है, स्टेप साइज आ गया, अल्फ़ा आ गया, यानी कि कितने कितने कदम आगे बढ़ना है और कितने कितने स्टेप, कितना फ़र्क रख के आगे बढ़ना है। टॉलरेंस आ गई है, डिज़ायर्ड एक्यूरेसी, कितनी आइट्रेशंस होनी चाहिए, ये सारा कुछ आ गया। अब देखें, अब ये वाली चीज़ आ गई है, रिपीट करना है उस वक्त तक जब हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच जाते। वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था, ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड इससे लेस आ जाए या फिर मैक्सिमम आइट्रेशन आ जाए। ठीक है, ये वाली चीज़। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट डेल एफ ऑफ के का, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। देखें, ठीक है, अब ये डैश लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स होंगे, एक्स के और वाई के होगा। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट आपको पता है एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कोमा वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वेरिएबल्स ना अपडेट कर देने हैं, यानी कि एक्स के प्लस 1 और ये डैश इक्वल आ जाएगा एक्स के माइनस अल्फ़ा स्टेप साइज और ये ग्रेडियंट। अब ये देखें ना, ग्रेडियंट की नेगेटिव डायरेक्शन और अल्फ़ा और एक्स के में से ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स के प्लस 1 वाला आ जाएगा। अब ये किसकी बात करें, ऑर्डर्ड पेयर की, लेकिन अगर इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो एक्स के हिसाब से ये आ जाएगा, वाई के हिसाब से ये आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे उस वक्त आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया चेक करना है कि क्या नॉर्म जो है वो लेस देन इससे आई है कि नहीं, या नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ तो नहीं गई इससे।
तो अगर बढ़ गई हैं या ये इससे लेस देन आ गई है स्टॉप कर देंगे, नहीं तो इंक्रीमेंट करके ये चीज़ चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुन ले क्या करना है। हमने इनिशियल गैस लेना है, ये अल्फ़ा ले लेना है, एप्सिलॉन हमने ले लेना है, ये कितनी आइट्रेशन चलेगी ये ले लें, के की वैल्यू 0 रख के स्टार्ट कर देना है, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और उसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे, अपडेट करी जाएंगे, यानी कि पॉइंट अपडेट करी जाएंगे ना। ठीक है, तो बार बार ये चीज़ चलती जाएगी, कब तक, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अगर ट्रू हो जाए या आइट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो स्टॉप कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये चीज़ चलती जाएगी। ग्रेडियंट ये ग्रेडियंट अपडेट ग्रेडियंट अपडेट ग्रेडियंट अपडेट कब तक चलती जाएगी, जब तक कि ये दो कंडीशन इनमें से कोई एक सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, अब अल्फ़ा किस बना पे लेना है। अगर अल्फ़ा ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो वो ओवर शूटिंग द मिनिमा डायरेक्ट ही, जिसे कहते हैं नहीं शूट करके पहुँच गए हम मिनिमा पे, वो काम होगा, या ऑसिलेटिंग्स होगी या डाइवर्जेंस हो जाएगी। लेकिन अगर अल्फ़ा छोटा हो तो इसका मतलब है बहुत स्लो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ज़्यादा आइट्रेशंस लेगा। ठीक है, तो आपने ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना, अल्फ़ा नॉर्मल सा ले लेना। यहाँ पे लेके आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल आ गई है, कहते हैं मिनिमाइज़ करें इस फंक्शन को। इस फंक्शन को ना हमने मिनिमाइज़ करना है। सबसे पहले देखिए आप ग्रेडियंट फाइंड कर लें। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x + 0 + 4 - 0 और +0, यानी कि 2x + 4 बच गया। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो गया, ये 2y हो गया, 0 हो गया, -2 हो गया और 0 हो गया, यानी कि 2y - 2 बच गया। अब ग्रेडियंट आपको पता है किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट इक्वल होता है fx, fy। ठीक है, तो ये आ गया fx की वैल्यू, fy की वैल्यू। इनिशियल गैस लेंगे अपनी तरफ से कोई भी ले लें हमने, ये देखें ना ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में ले लिया 0,0। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 ले ली है, ये हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है 0.01 और मैक्सिमम आइट्रेशन हमने 100 ले ली है। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 0 करेंगे, पॉइंट हमारे पास 0,0 है और इस पे फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, पहली आइट्रेशन आने लगी है, देखें ग्रेडियंट फाइंड करेंगे 0,0 पे। ग्रेडियंट फाइंड किया 0,0 पे, कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखें ना, ये ग्रेडियंट था ना, x की जगह 0 y की जगह 0 पुट कर दे, तो 0 पुट किया तो 4 आ गया और 0 पुट किया तो -2 आ गया, 4 - 2 आ जाएगा 0,0 पे, 4 - 2 आ गया। अब इस ग्रेडियंट की मैग्नीट्यूड लें आप, 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट तो ये 20 का स्क्वायर रूट 4×47। अब ये देखें, ये इसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से। ठीक है, यानी कि अभी हम एक्यूरेसी पे नहीं पहुँचे, एक्यूरेसी बहुत छोटी है, हम अभी बहुत बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू का क्या करना है, पॉइंट अपडेट कर देंगे। पॉइंट अपडेट का मतलब क्या है कि ये x0 वाला पॉइंट था ना, x0 वाला ऑर्डर्ड पेयर था, अब x1 वाला ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। तो x1 वाला ऑर्डर्ड पेयर कब निकलेगा, जब यहाँ पे x1 पता होगा और y1 पता होगा। ये x0 वाला ऑर्डर्ड पेयर है, ये x0 है, ये y0। x1 वाला ऑर्डर्ड पेयर उस वक्त आएगा जब हमें x1 और y1 का पता होगा। तो x1 और y1 निकालने लगे हैं ताकि हम x1 वाला ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकें। ठीक है, तो x1 किसके बराबर होगा, तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, x यानी कि k की वैल्यू 0 पुट करें ना, तो x1 आ जाएगा x0 - अल्फ़ा, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वाला ग्रेडियंट लेंगे। ठीक है, यानी कि ये इस हिसाब से आ जाएगा और ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं आएगा, हाँ ग्रेडियंट आ जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट कह ले। ठीक है, उसको भी ग्रेडियंट ही कहते हैं, या ये ना भी लगाएं तो आपका ठीक तस्वर किया जाएगा। ठीक है, हाँ चले जी, ये देखिए x1 आ गया, x0 - अल्फ़ा fx, और यानी कि ये fx की कीमत आ जाएगी यहाँ। तो x0 कितना था, x0, अब सिर्फ x0 देखना है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं देखना। तो x0 कितना था, ये x0 0 था तो आ गया 0 माइनस अल्फ़ा 0.1 था, और ये fx कितना आया है, fx अगर आप देखें ना तो fx ये 4 आया था, क्योंकि ये fx है, ये fx है और ये fy था। ठीक है, तो fx कितना आया, 4 आया, तो ये आंसर मल्टीप्लाई करके -0.4 आ गया x1। y1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा y0 - अल्फ़ा y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये y0 की कीमत भी 0 थी, देखें ना y0 भी 0 था, और माइनस अल्फ़ा 0.1 है, और ये fy किसके इक्वल है, -2 के, तो -2 के इक्वल है। तो इनको सोल्व करके 0.2 आ गया, तो x1 -0.4 और y1 ये आ गया। x1 और y1 को यूज़ करते हुए x1 वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x1 वाला ऑर्डर्ड पेयर बन गया x1 y1, और x1 की कीमत ये है, y1 की ये है। ठीक है, अब ये न्यू पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के हम अब फंक्शनल वैल्यू फाइंड की तो वो 6.2 आया। तो देखें आपने कि पहले हमारे पास फंक्शनल वैल्यू कितनी है, पहले फंक्शनल वैल्यू 8 थी,
ये देखिए पहले फंक्शनल वैल्यू कितनी थी 8 थी, अब फंक्शनल वैल्यू 6.2 आ गई है, तो डिक्रीज़ कर गई है 8 से, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरी आइट्रेशन क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है अब हमारे पास -0.4 और जो इस पॉइंट पे अब ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो ग्रेडियंट में ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ग्रेडियंट में कैसे पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह x की कीमत, y की जगह y की कीमत, अभी ये x1 यहाँ पे आ जाएगा, x1 की कीमत यहाँ पे y1 की कीमत, जब पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों, और ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि इस वाली चीज़ की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3.58 आएगा। ये भी हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से अभी बड़ा है। दोबारा कंटिन्यू करेंगे, अपडेट करेंगे पॉइंट्स, अब x2 y2 आ जाएगा, x2 के लिए x1 माइनस अल्फ़ा fx और y1 माइनस अल्फ़ा y fy। तो अब x1 की कीमत क्या है, x1 की ये 3.2 है और अल्फ़ा की 0.1 है। fx की अब कीमत क्या आएगी बच्चों, एक मिनट x1 की कीमत बच्चों ये है -0.4, माइनस आ जाएगा अल्फ़ा की कीमत कितनी है 0.1 है, fx की कीमत ये है 3.2, और इसी तरह y1 की कीमत क्या है 0.2 है, देखिए ना y1 की 0.2 है, माइनस अल्फ़ा की 0.1 है, और fy की कीमत क्या है ये वाली है -1.6, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके x2 और y2 आ गया, x2 y2 आ गया। इस पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे, 5/048 आ गया, पहले 6.2 थी, अब कितनी आ गई 5/048, यानी कि मज़ीद कम हो गई, डिक्रीज फर्दर। अब ये कितनी है, अल्टरेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, अल्ट्रेशन 3 होगी, 4 होगी, सो ऑन चलता जाएगा। अब क्या करना था हमने बच्चों, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। अब क्या करना था, अब इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, देखें ना जिस तरह इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड किया, इसी तरह आप इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। अब जो आंसर आएगा ना, जैसे ये आंसर आया था, उसकी फिर मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि उसकी नॉर्म फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट आएगा ना, उसकी हम मैग्नीट्यूड वो नॉर्म लेंगे, जो आंसर आएगा वो दोबारा हमारी एक्यूरेसी से बड़ा होगा, ठीक है, डिजायर्ड एक्यूरेसी से बड़ा होगा। फिर अगली आइट्रेशन करते कराते 50 से 60 और आइट्रेशन होनी है, फिर आगे वाली कहीं जाकर ये आइट्रेशन आएगी। 50 से 60 आइट्रेशन करेंगे तो फिर ये आगे चीज़ आएगी। अब आप कहेंगे इतनी आइट्रेशन, तो बच्चे पहली बात ये है कि ये क्वेश्चन इस तरह का पेपर में नहीं आता, तो आप कहेंगे कि हम ही खपते रहे, यहाँ तक वीडियो देखी है। तो बच्चों क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन अगर आ गया तो फिर आप लोगों ने कैसे टैकल करना है इसको। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो मेथड्स करवाए हैं कि आपने कोई भी क्वेश्चन आए ना, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको पहले फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है ना रूल, उसके ज़रिए पहले इसको सोल्व करके इसका मिनिमा फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। वो आप लोग को करना आता है, वो छोटी सी वीडियो बनी हुई है, उसको भी पहला डेरिवेटिव लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव हेसियन मैट्रिक्स आ जाएगा, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो मिनिमा है, मैक्सिमा है या सैडल पॉइंट है, ठीक है, वो पता चल जाता होता है। तो इसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने वो अंदाज़ा नहीं यहाँ से फिर लिख देना है कि बहुत सारी आइट्रेशन करने के बाद हमारे पास एक स्टेप आ जाएगा, तो उसके करीब तरीन आपने स्टेप लिख लेना, ठीक है। तो ये फिर इस तरह क्वेश्चन टैकल करेंगे, या वो आपको आइट्रेशंस बता देंगे पेपर वाले कि आप लोगों ने इतनी आइट्रेशंस करनी है, तो या फिर वो क्वेश्चन ही कोई इस तरह का देंगे कि थोड़ी सी आइट्रेशंस में ही आंसर आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब क्या हो गया, ये देखें, अब x के y के कहीं पे जाके ये वाला आ जाएगा -1.99 और 0.995, ये x के आ गया, ये y के आ गया। अब इस पे हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट की फिर नॉर्म लेंगे, तो ये कितनी आ गई 0.0 223 आ गई। अब अभी भी ये 0.01 से बड़ी है, ठीक है, यानी कि इससे छोटी नहीं है। दोबारा कंटिन्यू करेंगे, दोबारा एक कंटिन्यू होता जाएगा। कहता है सपोज वी रीच अ पॉइंट लाइक, सपोज फर्ज कर लिया है कि हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। x के इसके इक्वल आ गया, y के इसके इक्वल, मजीद आगे कंटिन्यू करके ना यहाँ पे पहुंच गए। फिर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करेंगे बच्चों, वो ये आ जाएगा। इस पे फिर हम नॉर्म फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो तकरीबन ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये लेस देन आ गया 0.01 से, यानी कि हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी से लेस देन आ गया, तो इसका मतलब है एक्यूरेसी पूरी हुई। तो यहाँ पे एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे, एल्गोरिथम हमारा स्टॉप हो जाएगा। किस पॉइंट पे आया, इस वाले पॉइंट पे, तो x की कीमत ये आ जाएगी, y की कीमत ये आ जाएगी। तो द ग्रेडियंट मेथड कन्वर्जेस टू, ये नहीं xy, ये है xy, तो x की कीमत ये y की आ गई। द ग्रेडियंट मेथड कन्वर्जेस टू अप्रोक्सीमेटली, इस पॉइंट को कन्वर्ज किया है -1.998 और 0.999, विच इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल मिनिमम। एक्चुअल मिनिमम ये था, पहले फाइंड किया था इसको वो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और इस पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो फिर 3 आएगी, और इस पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे ना, वो अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल ही आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास मेथड था
कौन सा था, ग्रेडियंट डिस्केंट मेथड था। स्टीपेस्ट डिस्केंट मेथड भी बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू साथ साथ चेंज होती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।